नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस वक्त टाइम्स ऑफ स्वराज में हम आपको टीम इंडिया मतलब विपक्षी एकता की जो मुहिम पटना से जो इस मुहिम की शुरुआत हुई थी, मुंबई पहुंचने वाला है, उससे एक बड़ा अपडेट आ रहा है। उस मुंबई से एक अपडेट तो हमने आपको बताया ही था कि संयोजक को लेकर किस तरीके की फार्मूले बनाए जा रहे हैं। दूसरा एक और अपडेट है और वो अपडेट है राहुल गांधी इस बैठक के सहारे एक नए तरीके की नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। जिस नैरेटिव के सहारे उन्होंने हिमाचल जीता है, जिस नैरेटिव के सहारे वो कर्नाटक जीता है, ठीक उसी तरीके की नैरेटिव को लेकर राष्ट्रीय फलक पर मोदी की घेराबंदी करना चाहते हैं। वैसे मोदी कितना घबराए हुए हैं इसका अंदाज़ा आपको इसी बात से लग सकता है कि दूसरी बैठक जब बेंगलुरु में आयोजित की गई थी तो ठीक उसी दिन दिल्ली में भी बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री खुद शामिल हुए और बड़ी बड़ी बातें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, कई तरह की चीज़ें भी सामने आई, एनडीए शक्ल के रूप में सामने आया। तो कल वहाँ भी जो है उसी तरीके से वहाँ का जो एनडीए सरकार में जो लोग शामिल है उनकी भी बैठक बुलाई गई है। मतलब मुंबई में, महाराष्ट्र में सिर्फ शरद पवार और उद्धव ठाकरे की ही खबर नहीं आए, एकनाथ शिंदे की भी खबर आए, अजीत पवार की खबर आए, फडणवीस की खबर आए। मतलब महाराष्ट्र में उसका स्पेस कैसे कम किया जा सकता है टीम इंडिया को, उसकी रणनीति इस तरीके से बनाया गया है। और राष्ट्रीय फलक पर हिंदी बेल्ट में टीम इंडिया के आयोजित बैठक को कैसे मीडिया से बाहर करे, इसको लेकर खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी स्तर पर बड़ी तैयारी चल रही कि कुछ ऐसी खबर उस दिन चलाई जाए, ऐसे कोई निर्णय के बारे में जानकारी दी जाए जो पूरे मुंबई की बैठक का मीडिया से रास्ता दिखाने का, मीडिया के खबरों के रेस से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए मीडिया कर्मियों को। मतलब कोई बड़ी खबर, ऐसा खबर सामने लाया जाए जिस खबर की वजह से मीडिया वाले पर भी वो आरोप नहीं लगेगा एक पक्षीय खबर दिखाने का, और वो भी मुंबई बैठक को नज़रअंदाज कर देगा उस खबर के सहारे। इसकी तैयारी भी चल रही है। देखिए क्या वो खबर होगा कहना मुश्किल है, लेकिन उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन इन सब तैयारी से जो इधर सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहली बैठक में केजरीवाल की नाराज़गी की खबर आई, दूसरी बैठक में नीतीश की भी चर्चा हुई, और ये तीसरी बैठक एक ऐसे जगह पर हो रही है जहाँ न कांग्रेस सरकार में है, न एनसीपी सरकार में है, न शिवसेना सरकार में है। मतलब जहाँ पार्टी विपक्ष में खड़ा है वहाँ बैठक हो रही है और विपक्ष के भागीदार के रूप में बैठक हो रही है। और उस बैठक में कहा यह जा रहा है कि राहुल एक फार्मूले के साथ पहुँच रहे हैं। जिस फार्मूले के साथ वो कर्नाटक जीते हैं, जिस फार्मूले के साथ वो हिमाचल जीते हैं, उसी फार्मूले के तहत देश जीतने की उनकी कोशिश है और उस फार्मूले पर खुलकर चर्चा होगी। वैसे लालू यादव ने भी कुछ कहा है, कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना ने भी कार्यक्रम को लेकर कुछ कहा है। तो पहले ये लालू जी और शिवसेना और कांग्रेस ने जो कही है वो बात पहले आप सुन लीजिए। तैयारी करें हम लोग, हाई एक्सीडेंट चुनाव नजदीक आ रहा है, तय करना है तो कन्वीनर के रहेंगे नीतीश जी की खड़गे जी। 24 की तैयारी हो गई है लालू जी। 24 में मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी, पटकनी दे देगी बीजेपी को। पूरा देख सकते हैं कब तक कोई रेजुलेशन भी बनने जा रहा है माइनॉरिटी को लेकर, जॉब्स को लेकर कि रोजगार बने, माइनॉरिटीज पर हमला कम हो। मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, अभी ट्वीट करके वो कहीं कि हम नहीं साथ में रहेंगे इंडिया के। मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, अभी ट्वीट करके वो कहीं कि हम नहीं साथ में रहेंगे इंडिया के।
वहाँ हम लोग बनाएंगे। हमें बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की मीटिंग होने जा रही है। उसकी तैयारियां पास पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के कल्चर के आधार पर, महाराष्ट्र के संस्कृति के आधार पर आए हुए मेहमानों का उसी तरह सत्कार किया जाएगा और इंडिया अलायंस में बढ़ती शुरू है। बेंगलोर में हम लोग 26 लोग थे, यहां आने के बाद 28 हुए। जैसे हमारे मित्र संजय राउत ने जी कहा कि चाइना अरुणाचल में अपने मैप में चाइना ने दिखा दिया कि अरुणाचल हमारा है। जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसा ही चीन पीछे हटेगा। तो आपने सुन लिया, लालू जी का अंदाज तो अपना निराला है ही। फिर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाई इस बार 26 के बजाय 28 मतलब 2 और नई पार्टियां इस बैठक में शामिल हो रही है। बैठक कैसे होगा, क्या होगा, उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है विधिवत कि रात्रि भोजन कहाँ होगा। कल ठाकरे के घर पर होगा, मतलब मातोश्री पर बैठक भोजन की व्यवस्था है। और बाकी कार्यक्रम के बाद अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। देखने वाली बात होगी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग रहते हैं, कौन कौन लोग बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल जाते हैं। खबर तो बननी चाहिए ना। पिछली बार केजरीवाल गए थे, उसके बाद नीतीश चले गए, अब इस बार देखिए कौन जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है वो चीज़ें ये हैं कि जहाँ कहीं भी डबल इंजन की सरकार रही है, उन राज्यों में जो भ्रष्टाचार है उस सब भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार हमला करना है। और इतना ही नहीं, केंद्र के अंदर का जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को लेकर भी अब मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और इसके लिए जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, हम लोगों की सरकार है, वो सरकार एक साथ एक फ्रंट पर इस अभियान को आगे बढ़ाए। जो भी जांच एजेंसी या जिन स्टेट के हाथों में है वो एजेंसियों के माध्यम से जांच कराएं। उन एजेंसियों के माध्यम से केंद्र की सरकार के जो मुलाजिम हैं उनको घेरने की कोशिश किया जाए, मंत्रियों को घेरने की कोशिश की जाए। मतलब भ्रष्टाचार का इशूज इस तरीके से मजबूती से रखना है कि 2024 आते आते एक बार फिर अन्ना मूवमेंट वाली जो स्थिति बनी थी वो स्थिति उत्पन्न हो जाए। कहा यह जा रहा है कि अडानी के इशूज पे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है वो सुनवाई भी कहीं न कहीं मोदी के लिए शुभ नहीं है। मतलब वहाँ से भी कुछ चीज़ें आ रही हैं जिससे अडानी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हिंडरबर्ग का रिपोर्ट आने वाला है, दूसरा रिपोर्ट भी आज 3-4 दिनों से ये चर्चा जोरों पर है, जल्द रिपोर्ट आने वाला है, जल्द रिपोर्ट, आज रिपोर्ट आ रहा है तो आज रिपोर्ट आ रहा है। और उस रिपोर्ट से शेयर बाजार से भी और अन्य जो आर्थिक इंस्टीट्यूशन है इस देश का वो कितनी घबराई हुई है, बयानों से भी आप समझ सकते हैं। और ऐसे में राहुल इस एजेंडे के साथ अगर मुंबई पहुंच रहा है तो ये तय मानिए कि कुछ न कुछ बड़ा धमाका होने वाला है इस देश में। क्योंकि राफेल को लेकर भी जो चीज़ें सामने आई हैं वो चीज़ें भी मोदी को सुकून से बैठने नहीं देने वाला है। और वो सारी चीज़ें एक साथ खुलने वाली हैं, ये भी दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी आप देखिए कि जिस तरीके की राजनीति चल रही है, पुतिन इंडिया नहीं आ रहे हैं लेकिन चाइना जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री फ़ोन से बात भी किए फिर भी वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो चाइना जा रहे हैं। मतलब संदेश साफ है कि बिटवीन द लाइन चीज़ों को समझिए। और बिटवीन द लाइन अगर आप चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो फिर ये परेशानी आपको हो सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी मोदी की घेराबंदी जिस तरीके से हो रही है और चीन जिस अंदाज में भारत के प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार कर रहा है और उस व्यवहार के दौरान मोदी जिस तरीके से बैकफुट पर है, तो मुंबई की बैठक में चीन के रवैये पर भी सख्त फैसले लिए जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। क्योंकि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संकेत आपने सुना होगा, उन्होंने संकेत दे दिया है
कि जैसे जैसे टीम इंडिया बढ़ेगा चाइना भागेगा। मतलब संकेत उन्होंने दे दिया है कि वहाँ होना क्या है उस बैठक में, चाइना के इशूज पर और भ्रष्टाचार के इशूज पर मोदी को पूरी तौर पर एक्सपोज कर देना है। और एक्सपोज करने की वजह भी साफ दिख रही। याद होगा कि दूसरी बैठक के समय मणिपुर की घटना, पहली ही बैठक में मणिपुर की घटना को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। दूसरी बैठक के बाद तो लोग टीम इंडिया सब लोग साथ वहाँ पहुँच गए और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से लद्दाख में चीनी सेना ने कब्जा किया है उसको राहुल किसी भी समय एक्सपोज कर सकते हैं, क्योंकि राहुल वहाँ 5 दिनों तक रहकर तमाम वो एविडेंस कलेक्ट किया है जो एविडेंस हमें लगता है कि मीडिया वालों को भी कलेक्ट करना चाहिए था। मीडिया को भी देश के सामने वो सच लाना चाहिए था, जिस सच के सहारे राहुल आज भी प्रधानमंत्री से सवाल किया है कि भाई कश्मीर में जो है तो आप तो कह रहे हैं, लद्दाख में जो कब्जा हुआ है उस पर आपका क्या कहना है, ज़रा वो भी सुन लीजिए कि राहुल क्या किस नज़रिए किस तरीके से मोदी को घेराबंदी किया। तो आपने सुन लिया। मतलब मुंबई की बैठक पूरी तौर पर मोदी के चीन नीति और मोदी के भ्रष्टाचार पर केंद्रित रहेगा और जितनी मजबूती से इन बातों को लेकर टीम इंडिया के जो बाकी खिलाड़ी लोग हैं अलग अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो किस तरीके से इन बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार लोगो भी जारी होगा। ये भी आधिकारिक तौर पर जो प्रोग्राम आपने देखा होगा उसमें निर्धारित है कि लोगो भी जारी होगा और लोगो कुछ इस अंदाज में जारी होगा या लोगो का मीनिंग कुछ ऐसा होगा जो मीनिंग कहीं न कहीं राष्ट्रीय फलक पर जैसे इंडिया नाम को लेकर हलचल पैदा कर दिया था, ठीक उसी तरीके का लोगो जारी होने के बाद बीजेपी और बीजेपी के आईटी सेल में हलचल पैदा होगा। ये भी बातें खुलकर अब सामने आने लगी हैं। यही वजह है कि अभी तक कहीं से दूर दूर तक भी लोगो कैसा होगा ये सिर्फ हवा में बातें चल रही हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि राहुल जिस एजेंडे के साथ मुंबई पहुंच रहा है और उस एजेंडे में जिन चीज़ों को वो आगे बढ़ाना चाहता है वो एक ऐसा मसला है जिसको लेकर मोदी के पास कोई जवाब नहीं है और ना उस एजेंडे को मतलब किसी दूसरे नैरेटिव के सहारे रोक सकते हैं। ये भी बात है कि कोई उस एजेंडे के सहारे वो रुक जाए ऐसा भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि चीन को लेकर शुरुआती दौर से ही जिस तरीके से बीजेपी हमला है वर है, याद करें पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही उन चीज़ों के बावजूद भी वो समा नहीं बांध पाई बीजेपी जो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर वो बांध देते हैं, भारत पाकिस्तान के नैरेटिव पर बांध देते हैं। ऐसे में अब परीक्षा की घड़ी मोदी की है और अब देखना यह है कि मोदी नर्वस 90 के शिकार होते हैं या फिर एक योद्धा की तरह, मतलब चुनाव जीतने वाले योद्धा की तरह, डॉन ब्रैडमैन की तरह शानदार पारी खेलकर नए कह सकते हैं कि नई पारी की वो शुरुआत कर सकेंगे। ये भी देखने वाली बात है, लेकिन कहने वाले तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से टीम इंडिया मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, मोदी हाल के दिनों में मोदी के चेहरे से, मोदी के बयान से ऐसा ही लग रहा है जैसे वो नर्वस 90 के शिकार तो नहीं हो गए हैं।